चौथा स्थान दिया कसाई खाना बदशाला। ये 4 स्थान महाराज कली को जब देते हैं तो कलिकाल ने कहा कि पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। बोले महाराज ये 4 स्थान तो आपने अपनी ओर से मुझे दिए हैं ना, परंतु एक स्थान में अपनी ओर से मांगता हूं। तो पूछा राजा परीक्षित ने कौन सा स्थान? तो कलिकाल ने कहा कि मुझे आप सुवर्ण में भी स्थान दे दें, माने सोना। तो क्या सोने में कलिकाल बैठा है तो सोना फिर धारण नहीं करना चाहिए? बोले नहीं, संस्कृत में सुवर्ण कहते हैं धन को। तो किस धन के अंदर कलिकाल बैठा है? जो इन मार्गों से प्राप्त किया जाए, द्यूतम माने जो जुआ से धन आता है, जो लॉटरी से सट्टा से एक दिन में ही हम लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अरब खरबपति बनना चाहते हैं। द्यूतम पानम मदिरालय से प्राप्त धन, तीसरा वैश्यावृत्ति से प्राप्त धन, और चौथा किसी की हत्या कर जो घर में धन आता है उसमें कली बैठा है। चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी महाराज परीक्षित ने इन वस्तुओं का त्याग कर दिया। 45 वर्ष के राजा परीक्षित हो गए और 45 वर्ष तक कभी शिकार खेलने के लिए महाराज नहीं गए। एक दिन मंत्रियों ने महाराज से प्रार्थना की कि आप आज अपना राजकोष देखें। तो राजा परीक्षित जब अपने राजकोष को देखने के लिए गए, बहुत धन से परिपूर्ण था। तो एक सिंदूक किसी मंत्री ने खोला, उस सिंदूक के अंदर महाराज ने बहुत सुंदर एक मुकुट रखे हुए देखा। उस मुकुट को देख करके मंत्री ने कहा कि महाराज आज इस मुकुट को आप पहनिए, बहुत सुंदर लगेंगे। तो महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को मंत्रियों के आग्रह पर जब धारण कर लिया सिर पर, उस मुकुट के अंदर बैठा था कलिकाल। ये कली उस मुकुट के अंदर जाकर के कैसे बैठा? बता रहे हैं कि मुकुट जो है जरासंध का मुकुट है, और जरासंध के पुत्र सहदेव से जबरदस्ती छुड़ाया है। माने अनीति का धन था, अन्याय से प्राप्त वो धन था। तो व्यक्ति अन्याय से धन प्राप्त कर सकता है, और ऐसा भी देखा गया है कि अन्याय से प्राप्त धन, अनीति से प्राप्त धन, व्यक्ति उस धन से बड़े बड़े कोठियों में भी बैठ सकता है, बड़े बड़े पदार्थ, बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़े बड़े उपहार खरीद सकता है, प्राप्त कर सकता है, प्लेन की यात्रा कर सकता है। परंतु अनीति से प्राप्त धन व्यक्ति को सुख दे सकता है परंतु शांति नहीं देता। मुकुट पहनकर के महाराज परीक्षित को बड़ा सुख का अनुभव हुआ, परंतु शांति नहीं मिली। एकदा धन रुद्यम्य विचरण मृगयाम बने। महाराज परीक्षित उस मुकुट को पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में जब गए, एक सुंदर मृग देखा, हाथ नहीं आया। वन में भटक गए महाराज परीक्षित भूखे प्यासे। संत समीक ऋषि का आश्रम देखा कि संत के आश्रम में चलूं तो कुछ भोजन को मिलेगा। संत के आश्रम के अंदर जब गए तो संत भी समाधि में बैठे हैं। तो राजा के अंदर तो ये भाव है कि देखो इनके देश का राजा इनके आश्रम पर आया और इस संत ने उठ करके हमको आसन भी नहीं दिया, हमको प्रणाम भी नहीं किया। ये मुकुट का प्रभाव है, रजोगुण कि मैं राजा हूं, ये अभिमान, ये अहंकार। अब देखिए, पहले तो रजोगुण जागृत हुआ, बोले अब तमोगुण भी जागृत हो गया। राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखो इस संत की समाधि सच्ची है या झूठी है, कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा समाधि का। तो तुरंत राजा परीक्षित बाहर निकले। कुटिया से एक मरा हुआ सर पड़ा हुआ था और धनुष की नोक से उठाया, अंदर लेकर के आए और संत के गले में ला करके डाल दिया। परंतु संत की समाधि झूठी नहीं थी, सच्ची थी। संत नहीं उठा। राजा परीक्षित संत का अपमान करके अपने महलों में चले गए। इधर समीक के पुत्र हैं जिनका नाम था श्रृंगी,
ये कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे थे। किसी ऋषि बालक ने जाकर के श्रृंगी को कहा कि बेटा, आज तेरे पिता का किसी ने अपमान किया है। इतना सुनते ही कौशिकी नदी से जल लिया और जल लेकर के आचमन करके शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन कर एक ऋषि का, मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा को आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटे। आकर के अपने पिता के पास रोना शुरू कर दिया। जब आंखें खुली और गले में सर्प पड़ा हुआ देखा तो तुरंत सर्प उतार करके भूमि पटक दिया। बेटा क्यों रोते हो? बोले पिताजी, किसी राजा ने आपका अपमान किया और मैंने उस राजा को शाप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटे। इस कथा पर थोड़ा सा आप मंथन करें, विचार करें। ये प्रत्येक जीव परीक्षित है और परीक्षित रूपी इस जीव को 7 ही दिन मिले हैं, 8वां दिन कभी होगा नहीं। ये शाप लगा है कि तक्षकः सप्तमे हनि। आज से ही गिनना शुरू करिए ना। आज रविवार है ना, आज इसे आप गिनना शुरू करेंगे तो फिर आप रविवार पर आ जाएंगे। माने जीवन में कभी 8वां दिन नहीं होता, 7 ही बार हैं। और इन 7 बारों में एक दिन हमारा भी निश्चित है। वो तक्षक, वो काल सबके लिए बैठा है, सबका वो इंतजार कर रहा है। तक्षक वो काल, तो सब शापित हैं। 7 दिन का ही समय सबको मिला है। 8वां दिन तो कभी हमारे जीवन में होगा ही नहीं। बताइए, एक सप्ताह सबको मिले हैं। तक्षकः सप्तमे हनि। तो महाराज परीक्षित को यह सप्ताह भर का समय मिला था। इधर महाराज परीक्षित जब अपने महलों में गए तो रात्रि का यह समय था कि अपने पलंग पर बैठकर के महाराज परीक्षित इस बात पर गहन विचार करते थे प्रतिदिन कि मेरे इस देह से कोई पाप तो नहीं बना, किसी का अपमान तो नहीं हुआ। आज राजा परीक्षित को जब ये बात मालूम हुई कि मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, परंतु मैं राजा हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु इस बात पर आज विचार करने को मजबूर हो गए महाराज परीक्षित कि नहीं, ऐसी परंपरा कहीं शुरू न हो जाए कि लोग संतों का अपमान करना शुरू न कर दें। बड़ी गद्दी पर बैठना ये बहुत सरल बात है, परंतु उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना ये बड़ा कठिन होता है। अनेक अनेक प्रकार से आलोचनाएं भी होती हैं, परंतु जो सत्य है वो सत्य है। कुछ दिन के लिए हम सत्य को छिपा सकते हैं, परंतु सत्य प्रकट हो जाता है, और जो असत्य है वो असत्य है। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मैं राजा हूं, और राजा यानी बड़ा व्यक्ति जैसा काम करता है, बोले वैसे उस छोटे लोग भी अनुसरण करने लगते हैं। ये आप लोग इस कथा से शिक्षा लीजिए, प्रेम से कहिए श्री राधे। ये कथा हमको शिक्षा दे रही है कि परिवार में बड़ों को बड़े समझदारी से चलना चाहिए। हम एक और तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कार युक्त बने, परंतु दूसरी ओर हमारे संस्कारों में कमी है। जैसा बालक देखता है, जैसा बच्चा देखता है, बोले बच्चे तो कार्बन कॉपी होते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना कि परिवार में इस बात पर जरूर बड़ों को भी विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर भी किसी की दृष्टि है। अरे तुम तो बच्चों पर दृष्टि रखते हो, परंतु बच्चों की दृष्टि भी तुम्हारे ऊपर हो सकती है। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। इस पर महाराज परीक्षित ने बड़ा गहन विचार किया। राजा परीक्षित ने ये विचार कर, रात्रि तो निकल गई, जब प्रातः काल का समय हुआ, स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब अपनी सभा में गए, महाराज परीक्षित तो इधर समी का शिष्य आए हैं गौरमुख। राजा ने उनका सत्कार किया और पूछा कि महाराज आप कैसे पधारे, कहां से पधारे? राजा मैं गौरमुख हूं और समीक ऋषि का मैं शिष्य हूं,
आपने हमारे गुरुजी का अपमान किया ना, तो आज से ठीक 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प काटेगा। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित ने उस संत के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आपके गुरुदेव ने मुझे शाप नहीं दिया, आपके गुरुजी ने मुझे भजन करने को समय दे दिया। अपने पुत्रों को बुलाकर के राज्यभार सौंपकर महाराज परीक्षित श्री गंगा के तट पर आकर के बैठ गए और गंगा के तट पर बड़े बड़े संत बैठे थे 45 वर्ष पहले से। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मणों ने कहा था कि एक बार ये संत का अपमान करेगा, संत के गले में मरा हुआ सर्प डालेगा और स्वयं सुखदेव जी आएंगे और इसे भागवत कथा सुनाएंगे। तो भागवत की कथा को सुनने के लिए 45 वर्ष पहले से संत मंडली आकर के गंगा के तट पर बैठी है। सभी संतों के चरणों में जाकर के महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया कि अहो वयम धन्यतमानि पाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूरात् विशिष्टम वत गर्य कर। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करके, सभी संतों के चरणों का चरणामृत लेकर के महाराज परीक्षित ने संतों के मध्य में एक प्रश्न रखा कि महाराज ऐसा ये मेरा प्रश्न है कि जिसका अंत समय आ गया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप थोड़ा बताएं। तो देखिए संत भी वहां बैठे हैं, ऋषि भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, तो सब अपनी अपनी बात रखने लगे। संतों ने कहा कि राजा आप यज्ञ आदि कर्म करें। ब्राह्मणों ने कहा कि राजा आपका कल्याण होगा, आप दान करिए। अब देखिए कहीं से आवाज आ रही है कि आप यज्ञ करें, कहीं से आवाज आती है कि आप दान करिए। राजा परीक्षित की समझ में कोई बात नहीं आती है, मैं क्या करूं। तो संत समुदाय के बीच में महाराज परीक्षित ने एक सिंहासन बिछा दिया। राजा परीक्षित उठकर के खड़े हुए और सभी संतों को प्रणाम करके कहा कि जो संत मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो सिंहासन पर आकर के बैठ जाए। तो सूत जी इस कथा को सुनाते हुए सोनकाद ऋषियों को कह रहे हैं भागवत में कि सोनकाद ऋषियों वहां मैं भी बैठा हुआ था उस सभा में, और मेरे पूज्य गुरुदेव के पिता वेद व्यास भी वहां बैठे हैं जिन्होंने भागवत को लिखा था। परंतु वेद व्यास ने भी उस गद्दी को स्वीकार नहीं किया। सूत जी ने भी उठकर के उस गद्दी पर आसीन नहीं हुए कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गामटमानो न भिक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेषः। ज्ञान का चंद्रमा व्यास के आत्मज साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज राजा के ऊपर कृपा करने के लिए गंगा के तट पर पधारे हैं। सभा समेत राजा परीक्षित खड़े हो गए हैं और सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। चरण धोकर के महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताएं जिसका अंत समय आ जाए ऐसे व्यक्ति को किसका वो ध्यान करे, किसका वो सुमिरन करे, किसका वो जप करे, आप थोड़ा कृपा करके बताएं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वरीयानेश ते प्रश्न क्रतो लोकितम नपः। राजन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, केवल अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, इससे तो सारे जगत का कल्याण होगा। देखो परीक्षित इस संसार में सुनने वाली अनेक बातें हैं, परंतु संसार की बातों को सुनकर के व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। कि निद्रयारियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। परीक्षित रात्रि तो ये जीव सोकर के व्यतीत कर देता है, स्त्री संग में हमारी निकल जाती है और दिन हमारा धन कमाने में, नौकरी में, व्यापार में, ये सब चला जाता है। अब देखिए रात्रि तो सोकर के व्यतीत कर दी गई और दिन हमारा धन अर्थोपार्जन में निकल गया। अब तीसरा समय आपके पास नहीं है। अब आप ईश्वर को कौन सा समय देंगे, आप परमात्मा के लिए कौन सा समय देंगे।
रात्रि आपने सोकर के व्यतीत कर दी, दिन धन कमाने में हमारा चला गया, इस 24 घंटे में से ही हमको परमात्मा के लिए भी समय निकालना है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। राजन, जो सबकी आत्मा है वो हरि, वो परमात्मा श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण हरि के ही नाम का तुम नाम संकीर्तन करो, उनका ही ध्यान करो, उनका ही तुम सुमिरन करो। मैंने अपने पिता से परीक्षित जो भागवत प्राप्त की है वो भागवत में आपको सुनाऊंगा। देखो, आपने जो प्रश्न किया कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, म्रियमाण कहते हैं, प्रेम से कहिए श्री राधे, म्रियमाण कहते हैं जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए, उस जीव को कहते हैं म्रियमाण। तो आपने ये प्रश्न किया है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं परीक्षित। देखो, सबसे पहले म्रियमाण पुरुष को किसी पवित्र तीर्थ का सेवन करना चाहिए और तीर्थ में जाकर के पवित्र नदी में स्नान करे। और परमात्मा के ये दो स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। परंतु ध्यान करने से पहले थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए हमें कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। परीक्षित, जितासनो, जब ध्यान पर बैठो तो पहले अपने आसन को स्थिर कर लो। बार बार ध्यान के समय आसन पर हिलो डुलो नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अभी आपका ध्यान परिपक्व नहीं है, ज्यादा हिले डुले नहीं। ध्यान के समय हाँ, संकीर्तन हो रहा हो तो खूब मस्ती से नाचिए, खूब नृत्य करिए, परंतु जब ध्यान में बैठे तो आसन को भी स्थिर करना चाहिए। जितना हमारा आसन स्थिर होगा उतना मन भी एकाग्र होता है। जितासनो और जित संगो, माने सत्संग से व्यक्ति अपने संग को जीतता है। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को भी अच्छा संग करना चाहिए, जिससे हमारे विचारों में परिवर्तन न हो, जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं वो दृढ़ हो, हमारे विचार बार बार बदले नहीं। तो सत्संगी का ही संग करना चाहिए। और जितश्वासो, पूरक कुंभक रेचक के द्वारा नाड़ी शोधन। और जो परमात्मा का ये विराट रूप है, ये दृष्टव्य जो संसार है, परीक्षित मैं इसका तुझे वर्णन करता हूं कि पाताल में तस्य ही पादमूलम पठंति पार्षणी प्रपदे रसातलम। ये 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। ये भगवान का अंग है। देखिए, ये भगवान का अंग अवयव बताए हैं भागवत में। 7 लोक ऊपर कौन से हैं? ये पृथ्वी से 7 लोक ऊपर हैं, भू भुव स्वः मह जन तप सत्य। और 7 लोक ही नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल सातल और पातल। ये 14 जो लोक हैं ये भगवान के अंग हैं। हम जो संसार में अग्नि को देखते हैं, ये अग्नि भगवान का मुख है। तो मन की एकाग्रता के लिए विराट का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अग्नि भगवान का मुख है। आप लोग जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। यानी अग्नि के द्वारा हम परमात्मा को वो अन्न या वस्तु जो भी हम प्रदान करते हैं, स्वाहा और स्वधा के द्वारा। इस प्रकार से भगवान का मुख अग्नि है। और ये जो 10 दिशाएं, ये भगवान के कान हैं। इसी प्रकार से जो वायु चल रही है, हवा, ये भगवान का श्वास और प्रश्वास लेना। राजन, ये जो पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी, ये सब भगवान के विराट रूप में भगवान की नाड़ियां हैं।
धर्म ही भगवान का वक्षस्थल है, और जहां पर अधर्म हो रहा है समझ लेना परमात्मा की वहां पीठ है। ऊपर के होठ भगवान के लज्जा है, नीचे के होठ परमात्मा के लालच हैं। उन विराट भगवान ने कितना सुंदर अपने गले में पंच तत्व की वैजंती माला धारण की हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व हैं। मन की एकाग्रता के लिए तुम विराट का चिंतन करो। राजन, ये जो परमात्मा का चतुर्भुज स्वरूप है, जिनके माथे पर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में हार, बाहों में बाजूबंद, कमर में कौंधनी, पैरों में नूपुर, सुंदर पीतांबर, जिनके हस्त कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये प्रभु का जो सगुण रूप है। कुछ लोग, भक्त लोग इसका भी ध्यान करते हैं, प्रभु के सगुण रूप का। राजन, आपको मैं दो प्रकार की मुक्ति के बारे में भी प्रकाश कर देता हूं, सदेह मुक्ति और क्रम मुक्ति। देखिए, थोड़ा सा ये विषय कठिन है, परंतु फिर भी मैं सरल करके आपको बताता हूं। ये दो प्रकार की जो मुक्ति है जिसे योगी लोग प्राप्त करते हैं। सदैव मुक्ति उसे कहते हैं, किस प्रकार से योगी प्राप्त करता है। सबसे पहले एड़ी से अपने गुदा के मूल भाग को दबाकर प्राण और इंद्रियों को योगी खींचता है, और फिर षष्ठ चक्रों का भेदन करते हुए अंत में अपने प्राणों को योगी आज्ञा चक्र में ले जाता है। फिर आज्ञा चक्र से इस ब्रह्मरंध्र का भेदन कर आत्मस्वरूप से उन परमात्मा में योगी विलीन हो जाता है, जिसे कहते हैं सदेह मुक्त होना। और जो क्रम से योगीजन मुक्त होते हैं वो क्रम यही है, परंतु साथ ये जो ऊपर लोक हैं उन लोकों का अतिक्रमण करते हुए अंत में योगी ब्रह्मा के लोक में जाता है, और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहां पर सुख भोगता है, और अंत में ब्रह्मा के साथ वो मुक्त हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रम से मुक्ति प्राप्त करना। राजन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, संसार में हर व्यक्ति के अंदर वस्तु को और व्यक्ति को पाने की इच्छा होती है, तो अलग अलग उन देवी देवताओं की उपासना का भी विधान है। यदि कोई व्यक्ति, बहुत सी माताएं बहनें हमसे भी प्रश्न करती हैं कि महाराज श्री आप ऐसा बताएं हमारे संतान को विद्या मिले, हमारा पुत्र पढ़े, हमारी पुत्री पढ़े। तो देखिए, विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती का आह्वान करना चाहिए, और ये मंत्र है कि सरस्वती महामाया दिव्य तेज स्वरूपिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करो तुम्हें। ये बच्चों को मंत्र याद करना चाहिए, और इस मंत्र का जो बालक निष्ठा से माला करे, एक माला प्रतिदिन, तो निश्चित वो विद्यावान बनता है, विद्या प्राप्ति करता है। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम समाज में बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, हम हाथ से परोपकार दूसरे का हम करना चाहते हैं, परंतु जितना हम परोपकार करते हैं, जितना कोई अच्छा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उतना हमको निंदा मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रतिष्ठा पाने के लिए देव और भूमि, यानी देव कहते हैं आकाश को और भूमि पृथ्वी, इनके मंत्र शास्त्रों में हैं। इन मंत्रों का आह्वान जब व्यक्ति करता है तो उसे प्रतिष्ठा मिलती है। इसी प्रकार से भैया पति और पत्नी के बीच में संबंध माने प्रेम संबंध बना रहे तो उमा पार्वती का पूजन होना चाहिए विधिवत। जितना पार्वती की पूजा होगी उतना दाम्पत्य जीवन में उसके सुख शांति रहेगी। राजन, इसी प्रकार से कुछ लोग संतति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको इंद्रादि देवताओं का भी आह्वान कर पूजन करना चाहिए। परंतु देखिए 9 श्लोकों तक तो बहुत अच्छी बात बताई, अलग अलग उपासना का विधान बताया भागवत में सुखदेव जी ने। अब 10वें श्लोक में सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राजन, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं
जो सकाम भी हैं और निष्काम भी हैं। माने संसार की वस्तु को पाने की अभिलाषा भी उनके अंदर है और निष्काम कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान हरि की आराधना करना चाहिए। जैसे ही सूर्य भगवान प्रतिदिन उदय होते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं, ये जो क्रम चल रहा है ना, मानो जीव की आयु हरण हो रही है। जो तुम सुबह थे वो अब नहीं हो, यानी मध्याह्न में नहीं हो, और जो तुम मध्याह्न में थे वो अब संधि काल में नहीं हो, और जो तुम अब संधि काल में हो रात्रि काल में नहीं। हर क्षण जीव की मृत्यु हो रही है। परीक्षित, क्या एक लोहार की धोंकनी श्वास नहीं लेती? अरे श्वास तो लोहार की धोंकनी भी लेती है। एक ग्राम्य पशु भी भोजन करता है, उस पशु के अंदर भी आहार है, भय है, निद्रा है, मैथुन है। एक पशु भी खाता है, एक पशु के अंदर भी भय है, एक पशु के अंदर भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। परंतु राजन, इस मानव शरीर को ये दो बातें यदि जीवन में नहीं है तो वो तो पशु से भी गया गुजरा है। प्रथम सेवा और दूसरा प्रेम। जिस मानव के जीवन में नहीं है उसका जीवन तो पशु से भी गया गुजरा, भागवत कहती है। राजन, स्वबिड बराहोष्ठ खरई संस्तुतः पुरुष पशु। एक बार पशुओं की पंचायत हुई और देखिए उसमें 5 पशु पंच चुने गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। और ये प्रस्ताव रखा गया कि सबसे निकृष्ट पशु कौन है। तो बारी बारी से सबका नंबर आया। सबसे पहले नंबर आया स्वान। स्वान संस्कृत में कहते हैं कुत्ता को। तो जब कुत्ता का नंबर आया तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी कुत्ता से बोले कि अरे स्वान तू निकृष्ट है। तो स्वान ने कहा कि भैया मैं निकृष्ट कैसे हूं? जिस स्वामी की दी रोटी खाता हूं उसके लिए दिन रात जग कर के पहरेदारी करता हूं, चौकीदारी करता हूं, मैं कैसे निकृष्ट हो सकता हूं? बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, ये वफादार जानवर है, ये निकृष्ट नहीं हो सकता। बोले फिर नंबर आया 12 शूकर। तो शूकर से भी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने कहा कि अरे शूकर तो निकृष्ट है। तो शूकर ने कहा कि भैया ठीक है, मैं गंदगी में रहता हूं, मल का भक्षण करता हूं, परंतु जब से मेरे कुल में परमात्मा का अवतार हुआ है, 12 बनकर के प्रभु प्रकट हुए, तब से तो मेरा कुल ही पवित्र हो गया। तो शूकर के ऊपर से भी नंबर हट गया। बोले फिर नंबर देखिए ऊंट का आया। तो ऊंट से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने कहा कि अरे ऊंट तो निकृष्ट है। तो ऊंट ने कहा कि भैया मैं कैसे निकृष्ट हो सकता हूं? हमेशा मेरी ऊंची गर्दन रहती है, स्वाभिमान से जीता हूं, मैं निकृष्ट कैसे हो सकता हूं? तो उसके ऊपर से भी नंबर हट गया। अब सबसे अंत में नंबर आया है गधा। प्रेम से कहिए श्री राधे। गधा के अंदर तो वैसे बुद्धि नहीं होती है। कोई मूर्ख होता है तो हम कह देते ना तू बड़ा गधा है। तो उस गधा के अंदर तो वैसे बुद्धि नहीं। तो गधा को जब कहा सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने, तो गधा ने कहा कि भैया जैसा आपने फैसला कर दिया मैं ही निकृष्ट सही, क्योंकि इतना बुद्धि नहीं जो उत्तर दे सके। अब ये पंचायत में फैसला दे दिया पंचों ने कि गधा ही नीच पशु है, निकृष्ट पशु है। अब देखिए सब जीव जंतु पशु पक्षी अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे। गधा जी बड़े उदास हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। किसी ने पक्ष नहीं लिया, गधा बड़ा उदास है। तो सामने से गधा ने आते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसने अपने कंधे पर 2 बच्चों को बिठा रखा था और 2 बच्चे गोद में भी ले रखे थे और एक बड़ा पुत्र जो पीछे से कुर्ता पकड़े चला आ रहा था। गधा ने उस व्यक्ति को जब देखा तो पंचों को आवाज लगा करके कहा कि पंचों सुनो जरा। तो लौट करके पंच आए। बोले गधा क्या बात है? तो गधा ने कहा कि महाराज ये बताइए आपने मुझे इस गधा योनि में नीच कहा या जीव मात्र में नीच बताया? तो पंचों ने कहा कि अरे गधा तू तो जीव मात्र में नीच है। तो गधा ने कहा मैं जीव मात्र में नीच नहीं हो सकता। बोले कैसे? अरे कहीं ना कहीं मैंने इस गधा योनि में
भगवान की सेवा तो की होगी ना। तो पंचों ने कहा, गधा तुमने किस मंदिर में आरती उतारी, तुमने किस मंदिर में घंटा बजाया जाकर, थोड़ा बताओ। तो गधा ने कहा कि भैया मैंने किसी मंदिर में आरती नहीं उतारी तो क्या, मैंने किसी मंदिर में घंटा नहीं बजाया तो क्या, परंतु कहीं किसी गली में, गिरारे में, किसी गांव में, किसी शहर में कहीं भगवान का मंदिर बन रहा होगा तो अपनी पीठ पर ईंट पत्थर गाड़ा चूना ला करके भगवान का मंदिर तो बनवा दिया होगा। पर धिक्कार है इस पुरुष रूपी पशु को कि मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी परमात्मा से प्रीति और सेवा की भावना इसके जीवन में नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेगा, लोचन मोर पंख करी लेखा, ते सिर कटु तुम बड़ी समतुला, ते सिर कटु तुम बड़ी समतुला, जे नानमत हरि गुरु पद मूला, जे नानमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शब समान ते ही प्राणी, जीवत शब समान ते ही प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सोदारुर जी है समाना, जी है सोदारुर जी है समाना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिरा बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन कानों ने परमात्मा की कथा को नहीं सुना वो कान तो सर्व के बिल के समान हैं। जिन आंखों ने अपने गुरु और प्रभु का दर्शन नहीं किया वो आंखें लोचन मोर पंख कर लेखा है। जैसे कि मोर पंख पर कितना सुंदर आंखें बनी होती हैं परंतु वो देखने के मतलब की नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शरीर को प्राप्त कर मानव यदि व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना नहीं है तो जीवित शव समान ते ही प्राणी,
वो जो प्राणी है वो जीवित मृतक समान है, जिसके जीवन में सेवा नहीं है, जो नहीं करहि राम गुण गाना। इस जीव को प्राप्त होने के बाद जो परमात्मा के नाम को नहीं गाता, जीह सो दादुर जीह समाना। देखिए, दादुर कहते हैं मेढक, मेढक व्यर्थ में बोलता है ना। ऐसे ही हम लोग फिल्म का गीत जब गाते हैं तो कितना उच्च स्वर से गाया जाता है, हा? तो जो फिल्म का विषय संबंधी गीत है उसे बताया है, जैसे मेढक टर 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 करता है ना, हा? तो संसार की जो चर्चा लोग करते हैं और संसार के विषय संबंधी जो गीत गाते हैं वो तो जीहसु दादुर, वो जिह्वा मेढक की जीव है। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जो परमात्मा के नाम को नहीं गाते। इसी प्रकार से जिसका हृदय परमात्मा की कथा को, परमात्मा के नाम को सुनकर के द्रवीभूत नहीं होता, उसका हृदय भी पत्थर दिल है। श्री परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया 12 श्लोकों में, और मंगलाचरण करने के बाद प्रिया और प्रीतम को प्रणाम किया, उनसे अपनी वाणी में शक्ति मांगी, अलंकृत करने की प्रार्थना की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जैसा आपने हमसे प्रश्न किया था ना, ऐसा ही एक बार नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से भी किया है। ब्रह्मा एक दिन अपने कमल आसन पर बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि बनाने का विचार उठा, परंतु कैसे मैं सृष्टि बनाऊं। तो पहले ब्रह्मा जी अपने ऊपर विचार करते हैं कि मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, परंतु ये तो देखूं कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ब्रह्मा जी कमल की जड़ में गए, नाल में, परंतु ब्रह्मा को ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी पुनः आकर के अपने कमल आसन पर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने ये पानी में बबूला के फूटने का शब्द सुना, तप तप तप, जैसे बबूला फूटता है तो शब्द होता है ना। तो ब्रह्मा ने शब्द सुना, ये वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर है, तप तप शब्द। तो ब्रह्मा ने विचार किया कि मुझे कोई अदृश्य शक्ति आज्ञा दे रही है कि तुम तप करो। देखिए, तप का उल्टा यदि आप करते हैं तो क्या बन जाता है मालूम है? पता। आप तप कहेंगे और तप का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा पतः। बोले बिना भजन के जीवन का पतन हो जाता है। तो ब्रह्मा ने दिव्य वो तप किया, और तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को दिव्य वैकुंठ का दर्शन मिला। ब्रह्मा के कर का स्पर्श करते हुए भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, जिसमें 4 तत्व वर्णन कर दिए, ब्रह्म तत्व, माया तत्व, जग तत्व और आत्म तत्व। वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को बताई। नारद ने श्री वेदव्यास को दी, और वेदव्यास ने 18,000 श्लोक की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जैसा आपने हमसे प्रश्न किया ना, इसी प्रकार से एक बार ऐसा ही प्रश्न मैत्री जी से विदुर ने भी किया है। बोले महाराज, इन दोनों संतों का मिलन कहाँ हुआ, थोड़ा बताएं। तो कहते हैं, यदा तो राजा ससुतान साधून पुष्णन्न धर्मेन विनष्ट दृष्टि। ये महाभारत का प्रसंग है परीक्षित। जब महाभारत युद्ध दोनों ओर से प्रारंभ हो रहा था, युधिष्ठिर जी महाराज नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, तो भगवान श्री कृष्ण को राजदूत बना करके कौरवों की सभा में भेजा। 13 वर्षों के बाद पांडव लौटे हैं वनवास और अज्ञातवास कर। जाकर के प्रभु ने धृतराष्ट्र को कहा कि यदि आप आधा राज्य देना नहीं चाहते तो पांडवों के गुजर बसर के लिए उनको 5 गांव भूमि दे दो। हे केशव, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। 5 गांव भूमि हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। मेरे भाई के पुत्र है ना पांडु के, मैं अवश्य दूंगा, परंतु केशव मैं कोई भी काम करता हूं तो पहले अपने पुत्र दुर्योधन का भी विचार लेता हूं, तो आप मेरे पुत्र दुर्योधन से भी पूछ लें। आंखों से अंधा था या नहीं, परंतु मोहांध था।
पुत्र के मोह से अंधा था। जब दुर्योधन की ओर देखा प्रभु ने, तो दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, आप तो 5 गांव भूमि की बात करते हैं, परंतु मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि बिना युद्धे न केशव, मैं नहीं दूंगा। युद्ध होगा। भगवान ने कहा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि कौरवों के अंदर यह भाव आ गया कि युद्ध होगा तो निश्चित विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश होगा इन कौरवों का, इसको कोई रोक नहीं सकता। इतना कहकर के भगवान जब चलने लगे सभा से, तो दुर्योधन के पास में दुर्योधन के मामा खड़े हैं जिनका नाम है शकुनी। मामा जी, मैंने कृष्ण को ठीक जवाब दिया ना? दुर्योधन, राजनीति में तो मेरा ही शिष्य है। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही विचार कर रहा था कि तू कृष्ण को यह जवाब दे। तूने मेरे मन के अनुसार ही बात कही है। देख, पांडवों के पास कोई शक्ति नहीं है, केवल शक्ति है तो ये कृष्ण है। और इस समय श्री कृष्ण तेरी सभा में खड़े हैं, इस समय इनके पास कोई नहीं है, और तू अपने सैनिकों के लिए आज्ञा दे और 2-4 दिन के लिए पकड़ करके इनको कारागार में बंद कर दे। जो पांडव सुनेंगे तो पांडव तो मर ही जाएंगे। अब जैसा संग वैसी बुद्धि। भगवान को पकड़ने का विचार किया। अपने सैनिकों की ओर जो दुर्योधन ने देखा और आज्ञा दी, पकड़ लो कृष्ण के लिए। जितने भी सभा में सैनिक खड़े थे, परीक्षित बोले, सबके हाथ में पहले तो धनुष और तीर था, किसी के हाथ में भाला था, परंतु जब कहा पकड़ लो कृष्ण के लिए, तो वहां पर अब सैनिक नहीं दिखाई देते। बोले, सैनिक के रूप में सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण का दर्शन होने लगा। डर करके दुर्योधन ने जब अपने दृष्टि को हटा करके भगवान को देखा, तो भगवान के मुख से लंबी लंबी ज्वालाएं निकल रही हैं, आग की लपटें निकल रही हैं श्री कृष्ण के मुख से, और जिनमें बड़े बड़े महारथी लिपटे पड़े हुए अग्नि में। तो भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, हमें पकड़ लो। तूने ये समझा होगा कि मैं वही लाला कन्हैया हूं, जैसे कि बचपन में एक बार मैंने ब्रज में माखन की मटकी फोड़ दी थी, तो मैया ने मुंह को उखल से बांध दियो हो, मैं वही कृष्ण हूं, मुझे पकड़ लो। नहीं प्रभु, आप अपराध क्षमा करें और मेरा आतिथ्य भी स्वीकार करें। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, अब तेरे घर का हम भोजन नहीं करेंगे। बोले, 3 परिस्थितियों में व्यक्ति दूसरे के घर का अन्न ग्रहण करता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कब कब? कि भोजन कराने वाले के दिल में प्यार हो, दूसरा अभाव हो, और तीसरा प्रभाव हो। ये 3 परिस्थितियों में लोग दूसरे के घर का अन्न ग्रहण करते हैं। यानी कि अभाव माने यदि न मिलता हो कहीं भोजन, तो लोग मांगते हैं दूसरे के घर भिक्षा। और दूसरी परिस्थिति माने भोजन कराने के वाले के दिल में प्यार होता है, तब लोग दूसरे के घर जाते हैं। और तीसरी परिस्थिति बोले, इतना प्रभाव होता है व्यक्ति का कि हम मना ही ना कर पाए। प्रेम से कहिए श्री राधे। इतना प्रभाव हो उस व्यक्ति का कि हम मना ही नहीं कर पाए। तो भाव में, अभाव में और प्रभाव में दूसरे के घर का अन्न ग्रहण किया जाता है। तो देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि देख दुर्योधन, हमारे लिए अभाव नहीं है और तेरे दिल में भाव नहीं है, और मेरी दृष्टि में तेरा कोई प्रभाव भी नहीं है। इतना कहकर के भगवान निकल पड़े। निकल गए श्री कृष्ण। दुर्योधन भगवान को मनाता रहा, परंतु प्रभु ने एक शब्द भी नहीं सुना। भगवान बोले कि आज किसके घर चलें? तो भगवान को याद आई कि मेरे काका और मेरी काकी विदुर और विदुरानी कितने दिन से मेरे दर्शन को तड़फ रहे हैं। परमात्मा की दृष्टि में उस वस्तु की कीमत नहीं है, ईश्वर की दृष्टि में उस पदार्थ की कोई कीमत नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान पहुंच गए हैं विदुर और विदुरानी के द्वार पर। उस समय विदुर जी महाराज तो घर में थे नहीं, विदुरानी स्नान कर रही है। भगवान ने जाकर के आवाज लगाई, काका जी, क्योंकि चाचा लगते हैं कृष्ण के। जो विदुरानी ने प्रभु की आवाज को सुनी तो तुरंत द्वार की ओर दौड़ी, स्नान कर रही थी। बोले, वस्त्र धारण करना ही भूल गई।
ये जीव का देह का अनुसंधान है। भगवत प्राप्ति के लिए जब तक ये जीव जब तक देह का अनुसंधान नहीं करता तब तक इसका परमात्मा से मिलन नहीं होता। मानो आज देह का अनुसंधान कर रही थी और जब द्वार पर पहुंची और जो द्वार खोला तो भगवान ने अपना पीताम्बर लेकर के विदुरानी को ओढ़ा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित देखो परमात्मा की लीला को। बोले कहीं तो परमात्मा चीर का हरण कर लेता है और कहीं परमात्मा चीर से जीव को ढक देता है। बोले ईश्वर कब क्या लीला करना चाहे, क्योंकि परमात्मा करता है लीला और जीव करता है कर्म। तो कब क्या लीला कर दे ये ईश्वर ही समझता है, जीव नहीं। लेकर के भगवान को अंदर हाथ पकड़ करके गई और बैठने के लिए भगवान को चौकी बिछाई तो वो भी उल्टी बिछा दी। भगवान भी उल्टी चौकी पर जाकर के बैठ गए। एक बार भी प्रभु ने कोई ना नुकुर नहीं की। विदुरानी ने कहा कि कन्हैया मैं आपका प्रतिदिन इंतजार करती थी कि आप मेरे घर आवे और मैं अपने हाथों से आपको ताजी माखन खिलाऊं, क्योंकि आपको तो माखन बहुत प्रिय है ना, परंतु आप घर नहीं आए ना, और आज तो मैंने स्नान भी नहीं किया, ताजी माखन भी नहीं निकाला, आपको क्या खिलाऊं। तो विदुरानी को याद आई कि कुछ केले के फल रखे हैं, लेकर के आई और भगवान को भोग लगाने लगी। अब देखिए गिरी भाग तो जमीन में डालती जा रही है और छिलकों का भोग लगा रही थी। बैठे बैठे प्रभु भी छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान ने मन में सोचा कहीं हमारी काकी कलयुगी डॉक्टरों के चक्कर में तो नहीं पड़ गई, क्योंकि कलकाल में डॉक्टर कहेंगे यदि विटामिन है तो छिलकाओं के अंदर है, तो कहीं विटामिन तो नहीं दे रही। बैठे बैठे प्रभु उन छिलकाओं का भोग लगा रहे थे। देखिए परमात्मा वस्तु का भूखा नहीं है। बैठे प्रभु छिलकाओं को भोग लगा रहे थे। कहाँ तो 56 भोग थे, 36 व्यंजन थे, उनको छोड़ करके विदुर और विदुरानी की कुटिया में परमात्मा आ गया, वो कृष्ण आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब विदुर जी आए हैं बाजार से और दूर अपनी पत्नी के पास बैठे जब श्री कृष्ण को देखा तो मन बहुत गदगद हो गया। विदुर जी महाराज कहते हैं कि आज मेरी पत्नी की जन्म जन्म की साधना मेरे गोविंद ने पूर्ण कर दी है। जब पास में आए तो क्या देखा कि विदुरानी के हाथ में भी छिलका है और प्रभु के हाथ में भी छिलका है। अरे सुलभा तेरी बुद्धि को क्या हो गया, आज पहली बार तू हमारे घर कन्हैया आए और तू कन्हैयाओं को छिलका का भोग लगा रही है। विदुरानी ने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि मुंह में भी श्री कृष्ण के केला का छिलका है और हाथ में भी विदुरानी के वो छिलका है। विदुरानी बोली मैं पागल भई सो भई, परंतु आज मेरो कन्हैया भी पागल है गयो। एक बार भी या कन्हैया ने ये नहीं कही कि काकी कहाँ तो ये कठोर छिलका है और कहाँ ये मेरा कोमल मुख है। तो प्रभु ने कहा कि काका जी जो स्वाद मुझे 56 प्रकार की मिठाइयों में नहीं आता वो स्वाद आपके घर के छिलका खाने में आ रहा है। श्री विदुर जी महाराज बोले कि प्रभु वो तो मैं अभी अभी बाजार में सुनकर के आया हूं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधरीझ जाते हैं। मैं अभी अभी बाजार में सुनकर के आया हूं ये चर्चा कि आप दुर्योधन के घर की मेवा मिठाइयों को त्याग करके आए हैं और मेरे घर के छिलकाओं की आप प्रशंसा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधरीज जाते हैं। जब विदुर और विदुरानी के द्वार पर प्रभु गए हैं तो भगवान उस समय कोई छोटे से बालक नहीं है। उस समय भगवान की उम्र थी 75 वर्ष की, परंतु कन्हैया को दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, किशोर अवस्था में है, चिन्मयी देह है श्री कृष्ण की। उस समय 75 वर्ष के हो गए थे कृष्ण, और जैसा भाव था विदुर और विदुरानी का उस भाव को प्रभु पूर्ण कर रहे हैं। अपने चरणों की अखंड भक्ति का दान देकर के जब प्रभु लौटे हैं, इधर महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। एक सेना की टुकड़ी का सेनापति विदुर जी महाराज को उस समय बनाया गया था कि आप सेना का संचालन करिए, परंतु विदुर ने कहा कि मैं ऐसे राजा की नौकरी नहीं करता जो परमात्मा का अपमान करे।
और मुझे भी दासी पुत्र कहकर के दुर्योधन ने अपमानित किया है। जाके प्रियन राम वैदेही तजे ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अपनी चपड़ास उतार कर श्री विदुर जी महाराज ने दुर्योधन के राजमहल के द्वार पर रख दी कि हम तेरी रोकनी नहीं करेंगे। तीर्थ यात्रा करने को चल दिए। श्री रंगम सेतबंद पुष्कर काशी अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब श्री वृंदावन में पहुंचे उस समय संधि काल का समय था। यमुना के तट पर जब पहुंचे हैं श्री विदुर जी महाराज, तो विदुर जी महाराज को आज मंद मंद बंसी की सांवरिया की वो धुन सुनाई दे रही है। श्री वृंदावन में प्रवेश करते ही आज भी भैया भक्त जब वृंदावन में जाते हैं, देखिए आप लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में यदि 2 घंटे के लिए गए तो उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ब्रज की भूमि का आनंद तो हम कुछ दिन जब रहें वो आनंद हमें ब्रज में प्राप्त होता है। आज भी वो कन्हैया की वंशी भक्तों को, संतों को, रसिकों को सुनाई देती है। आज विदुर जी महाराज को यमुना के तट पर वो सुनाई दे रही है। आप लोग भी उस दिव्य झांकी का, उस वंशी का कानों में श्रवण करें। के सारे ही खोले तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, भेद जीवन के सारे ही खोले। तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, भेद जीवन के सारे ही खोले। तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, भेद जीवन के सारे ही खोले। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, 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 इसमें छिपा है सृष्टि का भान, इसमें छिपा है सृष्टि का भान। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, सांवरिया मीठी मीठी बाजे
उठा करके ताली सेवा करते हुए प्रेम से, भाव से, प्यार से श्री राधे। ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर डारो। नख ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर डारो। नख ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर डारो। नख ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र को मान भंग कर डारो। ब्रजवासिन को कष्ट निवारो, ब्रजवासिन को कष्ट निवारो। ब्रजवासिन को कष्ट निवारो, ब्रजवासिन को कष्ट निवारो। लीलाधारी है मुरली वारो, लीलाधारी है मुरली वारो। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, जहाँ है मेरो बाके बिहारी। प्यारो लागे वृंदावन धाम, जहाँ है मेरो बाके बिहारी। मीठो लागे वृंदावन धाम, जहाँ है मेरो कुंज बिहारी। मीठो लागे वृंदावन धाम, जय हो। जहाँ है मेरो कुंज बिहारी। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। ताली की सेवा करते हुए प्रेम से एक बार कहिए श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। जय हो। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया